हम अभी अयोध्या मैदान में खड़े हैं। आप चौंक गए होंगे, ये अयोध्या मैदान रामनगर के रामलीला का अयोध्या मैदान है। हमारे पीछे इस अयोध्या जी का अभी सभा लगा था। हम बात करते हैं रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला के बारे में। जो रामलीला यूनेस्को के विश्व धरोहर में संरक्षित हो गई है, उस रामलीला के बारे में हम बात करेंगे। तो रामलीला के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें रामलीला का इतिहास क्या है। तो भारत में रामलीला का इतिहास तो वैसे कथाओं के माध्यम से वाल्मीकि रामायण के बाद रचना के बाद वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो रामायण था, उस रचना के बाद ही रामलीला का इतिहास मिलता है। लेकिन उत्तर भारत में 16वीं शताब्दी में तुलसी जी जो कृत रामचरितमानस है, उसके बाद ये रामलीलाओं का जो बृहद इतिहास मिलता है। आज उत्तर भारत में जितनी भी रामलीलाएं होती हैं वो रामचरितमानस के आधार पे होती हैं, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित की गई थी। इसी काशी में बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चौपाइयां रची। उसी के आधार पे आज पूरे उत्तर भारत में या कह लीजिए भारत में उसी रामचरितमानस के आधार पे जो रामलीलाएं जो है होती हैं, उसी में एक रामलीला है रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला, जिसको कि यूनेस्को के विश्व धरोहर के सूची में संरक्षित करने के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। हम उसी रामलीला के बारे में आपको बताएंगे। हम तो केवल बता ही पाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो निश्चित जो है कि एक आध्यात्मिक अनुभव करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे रामलीला देखने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उस रामलीला की चरित्र में समाहित हो जाते हैं। और रामलीला बड़ी अच्छी सुंदर तरीके से होती है। 225 साल पहले ये कथा बताती है, कोई लिखित इतिहास तो नहीं है इस रामलीला का, लेकिन 225 साल पहले ये रामलीला शुरू कराई गई थी। और जिस स्वरूप में ये रामलीला शुरू कराई गई, आज भी उसी स्वरूप में है। इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी तेल के, हम लोग गैस कहते हैं, आज उसको आधुनिक भाषा में पेट्रोमैक्स कहा जाता है, उसकी रोशनी में कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं। सारे के सारे जो पात्र हैं वो इतनी ऊंची आवाज में जो है बोलते हैं कि लोगों तक बात पहुंच जाती है। केवल इतने से ही इस पूरे रामलीला मैदान में सन्नाटा छा जाता है कि चुप रहो, सावधान। और ये पूरे जो जितने भी क्षेत्र में रामलीला मैदान है, और ये पूरा का पूरा रामलीला मैदान सन्नाटा में हो जाता है। और पात्रों को बिना ध्वनि के विस्तारक यंत्र के पात्रों की आवाज सुनाई देती है। हम तो अब इस सीरीज को शुरू करने वाले हैं और आप हमारे चैनल के माध्यम से इस पूरे रामलीला की कुछ झलकियां देख पाएंगे, केवल देख पाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आपको एक आध्यात्मिक अनुभव होगा। उस अनुभव को लेने के लिए आपको रामलीला स्थल पे आना होगा, क्योंकि यह रामलीला स्थल पूरे 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अलग अलग स्थानों पे, जैसे मैं आज अयोध्या के मैदान में खड़ा हूँ, ये अयोध्या नगरी है, हमारे पीछे अयोध्या का राजमहल का गेट लगा हुआ है। इसी तरह पंचवटी है, लंका मैदान है। तो ये थोड़ी झलकियां दिखा पाएंगे। अगर आपको वास्तविक यहाँ आध्यात्मिक अनुभव लेना है तो निश्चित आपको यहाँ आना पड़ेगा। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये विश्व प्रसिद्ध रामलीला का जो रामलीला है रामनगर की, इस चैनल पे आपको दिखाई जाएगी। वो केवल आप देखेंगे। अगर आपको अनुभव करना है तो अनुभव करने के लिए, आध्यात्मिक अनुभव करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। क्या शुभ नाम है आपका? महात्मा राजेश्वरानंद महाराज। अच्छा, राजेश्वरानंद जी कहाँ रहते हैं आप? ये रामनगर में रहते हैं। अच्छा, किसी मंदिर पे रहते हैं? जी, अपना कुटिया है। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कब से रामलीला में आप आ रहे हैं? ये तो हम लोग तो जन्म से आ रहे हैं। जन्म जैसे कुछ आपको याद है कि कितना साल हो गया रेगुलर आ रहे हैं कि कुछ बीच में छूट जाता है? हम लोग रेगुलर आते हैं, करीब 40 बरस तो हो ही गया। अच्छा, 40 बरस मतलब रामलीला में रहते ही रहते हैं, मतलब 30 दिन रहते हैं? हाँ हाँ, 1 महीना पूरा 30 दिन हम लोग रामलीला देखते हैं। अच्छा, तो कहीं भी रहते हैं हम लोग, कहीं भी बाहर भी रहेंगे तो लीला 1 महीना देखने के लिए आते हैं। एक महीना पूरा यही रहते तो ये जब लीला होती है तो आपको कैसा अनुभव प्राप्त होता है? बहुत अच्छा अनुभव होता है, खूब अनुभव अच्छा होता है। जब समय हो जाता है तो हम लोगों का मन कहीं लगभग ही नहीं करता है, बस सीधा लीला में कब पहुँचे ये हो जाता है। ऐसी कथा है, हमने भी सुना है कि कारपात्री जी महाराज को कहीं भी भगवान राम का दर्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने इस रामनगर की रामलीला में आके भगवान राम का दर्शन किया
इस तरह की कथा है। ये कहा जाता है कि रामलीला के समय प्रभु श्री राम खुद जो है आ जाते हैं। जी, जी, क्या ऐसी बात है? जी जी, ऐसी ऐसी बात है। देखिए, आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरा पूरा रुआं खड़ा हो गया एकदम। जो है एकदम यहाँ पे 1 महीना जो है भगवान की छवि साक्षात रहती है। पूरे सभी देवी देवता जितने हैं सभी साक्षात विराजमान रहते हैं। 1 महीना जो है पूरा रहते हैं एकदम भगवान। और जो लीला प्रेमी है वो भी भगवान के साथी के रूप में रहते हैं, ऐसा जी, दिखाई पड़ता है। जी जी जी, जो भगवान के जैसे गरुड़ जी हुए और जितने सब देवी देवता हुए वो मानव रूप में यहाँ पे जो है कि रहते हैं। जैसे और सब लीलाएं तो होती हैं, लेकिन यहाँ की जो लीला है लगता है कि सब लीला के पात्र ही हैं, देखने वाले भी। ये लीला जो है कि विश्व प्रसिद्ध लीला है। ऐसा लीला कहीं नहीं होता है और ये एक देखने की चीज है। और देखने की क्या चीज है, इसको जो प्राप्त कर लेगा उसको जो है कि वैकुंठ प्राप्त होगा। जी जी, इस लीला में जो आ जाएगा उसको वैकुंठ ही प्राप्त होगा, आपका कहना है। जी जी जी, एकदम वैकुंठ। क्योंकि जो आता है, जो लीला प्रेमी है, वो कोई लीला छोड़ नहीं पाता है। जी जी, जब वैकुंठ से भगवान स्वयं आ गए हैं यहाँ पर जी जी, ये देखने के लिए, भगवान जी का जो है कि अवतरित बड़ा भाग्य से मिलता है सबको। तो राजा साहब रहते हैं लीला के हर दिन। 30 दिन राजा साहब के अनुयायी में लीला होता है। अच्छा अच्छा जी, चलिए, देखिए ये थे हमारे साथ यहाँ जो लीला प्रेमी हैं, जो हमेशा लीला देखते रहते हैं। मतलब इनको याद नहीं है कि कब से ये लीला में आ रहे हैं। आपको अगर हम दिखाएंगे, जो विजुअल हम आपको दिखाएंगे, विजुअल को देखते समय ही आपको लगेगा कि जो यहाँ के लीला के दर्शक हैं वो लीला के दर्शक नहीं दिखाई देते, वो लीला में सम्मिलित दिखाई देते हैं, किसी न किसी पात्र के रूप में दिखाई देते हैं। आपको इस तरह की जो है छवि आपको दिखाई देगी। हर जगह मेला होता है लेकिन यहाँ पे प्रभु की लीला होती है। जी जी, जय श्री राम। इसी के साथ अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के जो है कि वीडियो आपको मिलेंगे, ये लीला के पूरे दिन की वीडियो मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ।